पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मुंतखब हुकूमत ने हल्फ भी उठा लिया, हुकूमत भी बन गई, चारों सूबाई हुकूमतें वजूद में आ चुकी हैं। अब सबकी जिम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ दें, ना कि वो लड़बाजी करें, असम्बलियों के अंदर मछली बाजार ना बनाएं। ये एक मुकद्दस ऐवान है, आपको मुंतखब करके भेजा गया है कानून साजी के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए। अब आप मिलकर, अब जैसे भी हालात इस मुल्क के हैं, मिलकर आपने काम करना है। एक दूसरे पे इल्जामात की सियासत को करें ख़त्म। इसलिए इससे किस मुल्क का फ़ायदा कम अज़ कम नहीं है। आपने 3 साल 10 माह हुकूमत करी, उनको चोर चोर करके एक भी सबूत के साथ किसी को आप सज़ा नहीं दिला सके। आप कानूनी तौर पर उनके लिए कुछ भी साबित नहीं कर सके। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आप के पास कुछ भी नहीं सिवाय इल्ज़ामात के। अब बहरहाल माजी को या तो भुला दें, माजी में अगर जिएंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक दूसरे को इल्ज़ामात देने से गुरेज करें, क्योंकि चोरियां आपने भी बहुत की हुई हैं और इनसे ज़्यादा की हुई हैं। क्योंकि आपने 3 साल 10 माह में जितनी चोरियां की हैं, वो शायद 3 दफ़ा हुकूमत में रहते हुए भी इतनी चोरियां नहीं कर सके। आपका एक एक मेंबर असम्बली बगैर इख्तियारात के अरबोपति हो चुका। इतनी करप्शन आपने की, एक सूबे को आपने कंगाल कर दिया। 80 अरब से 850 अरब आप उस पर ले गए। 150 अरब आज आपको फौरी तौर पर वो सूबे को चलाने के लिए दरकार हैं, जो आपके पास नहीं है। आपने उसी सूबे की इनकम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करा। सूबाई फंड से आपने एक सोशल मीडिया टीमें जो है हायर कर रखी थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में आपका साथ देती रही। अब इस चीज को खत्म कर दें। अब आप एक सूबे के इंतजामिया के उमूर चलाने के लिए मुंतखब हो चुके हैं। वजीर आला जैसे भी अब आप मुंतखब तो हो गए, अनफॉर्चुनेटली अच्छे थे या बुरे थे, आप इस काबिल तो आप नहीं थे कि एक सूबे के वजीर आला बने। मेरी जाती राय में तो उस सूबे के अंदर गवर्नर राज होना चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, माजी को आपको भुलाना होगा। 5 साल तक आपने यह मछली बाजार बना के रखना है। अगर ये तय कर लिया है तो आप लगाते रहें जितना जोर लगाना है। पाकिस्तान को अब आप चलने से नहीं रोक सकते। बेहतर ये होगा कि अपने वोटर का भी एहतराम करें, दूसरे के वोटर का भी एहतराम करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। जो आपके वकीलों ने काम कर दिया है वो इतना आसान ना था। जो आपके वकीलों ने अंजाम दे दिया कि अगले को जेल में फिट कर दिया, आपने सजाएं दिलवा के फिट करके खुद असेंबली के फ्लोर्स पे पहुंच गए। ये एक अच्छा काम आपने खुद ही कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अब आप इकट्ठे रहकर काम करें और असेंबली के अंदर कानून साजी करें, अवाम को रिलीफ दें और अपने इदारों के हाथ मजबूत करें। आपके इदारे इस वक्त दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं। आपका सूबा खासकर KPK और बलूचिस्तान दहशत गर्दी की जद में काफी हद तक काबू पाया। अब आपने, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो नियाजी साहब की गुजरी, उसमें वो ट्रेंड दहशतगर्द वहां पर बस आ गए बगैर किसी सोचो विचार के। अपनी मर्जी का वो मालिक था, बस आ गया और कहा कि जी बस अब इनको जो यहाँ रहना है। भाई उनको, उनकी चेकिंग तो करते, उनको गैर मुसल्ला तो करते, लेकिन आप और फिर इनके लोग आज भी मैंने कई अकाउंट आज देखे, वो मुसल्ला जद्दोजहद के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे इदारों को चाहिए, खासकर FIA साइबर क्राइम को, मैं बार बार कहता हूं, साइबर क्राइम, FIA साइबर क्राइम, जाग जाएं आप। कई अकाउंट ऐसे हैं वो आज भी उकसा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये कब तक चलेगा? मतलब वो आपकी कौम को बोल रहे हैं कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को पर हाथ उठाने को बोल रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं कि इस तरीके से करो। तो ये साइबर क्राइम, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी ऐसी गंदी मछली बैठी हुई है जो कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। एक MNA खातून जो है वो धमकियां देती है कि इतना असला है हमारे पास। मतलब उस वक्त कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती। जज साहब उसके साथ बहुत खास रिलीफ का एहतमाम करते हैं उस खातून के साथ, जो कि ये बोलती है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उसके बाद वो अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह के हजरत उमर से ऐसे बदकिरदार इंसान को मिलाती है। बहरहाल
इस चीज आप इन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ें और पाकिस्तान की कौम को रिलीफ दें। कारोबार चाहिए कौम को, कारोबार। इस कौम ने आपको इसलिए नहीं भेजा था कि हुल्लड़बाजी करें, टिकटॉकरों वाली हरकतें करें असेंबली के अंदर बैठकर। आपको उसने अपने लिए, अपनी रिलीफ के लिए असेंबली में भेजा था कि आप उसको रिलीफ फराहम करें, कानून साजी करें, कौम के लिए कुछ अच्छा करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं और ये कौम को भीख पर ना लगाएं। ये कोई नेकी नहीं कर रहे हैं आप, कौम को कारोबार दें, कारोबार की तरगीब दें। बहुत आपकी कौम में जो है ना काबिलियत है, उनको भीख पर ना लगाएं, उनको काम कराएं, उनको धंधा सेट करा के दें, उनको कर्जे ना दें, भले आप काम करा के दे दें, डायरेक्ट उनको ये ना दें, पैसे ना दो भाई, कोई बिजनेस करा के दे दो। छोटे सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें और छोटे शहरों में जो है इन्वेस्टमेंट अपना फैक्ट्रीज लगाएं छोटे छोटे शहरों में, ताकि वो लोग दूसरे बड़े शहरों में रोजगार की जो तलाश में जाते हैं फिर वो वहां तकलीफ में होते हैं, वो नहीं होगी। छोटे शहरों में इंडस्ट्री जोन बनाएं और आजकल पूरी दुनिया में इसी तरीके से तरक्कियां हो रही हैं। ऐसे नहीं होता कि आप उनको भीख पर लगा दें, मांगने पे लगा दें, ये एक फंड मुहैया कर दें। ये इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। आप उसकी सलाहियतों को मार रहे, फ्री में उसके घर पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या काम क्यों करेगा? ये बंद कर दें। असेंबली कानून साजी के लिए होती है, हुल्लड़बाजी के लिए नहीं होती। हुल्लड़बाजी अगर आपने करनी है अपने घर में जाएं, अपने घर के अंदर खूब नारेबाजी करें, उसकी वीडियोस बनाएं और डालते रहें। असेंबली के फ्लोर पर अगर आप इस असेंबली को, बहुत से अरकान मैंने देखा, खासकर एक शाहिद खट्टक नाम का भी इनका एमएनए है, वो बोलता मैं इस असेंबली को नहीं मानता, इस स्पीकर को नहीं मानता। लाजमात वो इसी असेंबली से ले रहा है, हल्फ उसने इसी असेंबली में उठाया है, पार्लियामेंट लाजिज में घर वो इसी असेंबली की वजह से लेगा, तनख्वाह वो इसी असेंबली के फ्लोर से लेगा और बोलता मैं इस असेंबली को नहीं मानता। तो बेशरम आदमी, तू इस असेंबली से बाहर निकल जा। अगर तू इस मुकद्दस ऐवान को नहीं तस्लीम करता तो इससे बाहर आ जा। गया किस लिए? हल्फ लिया तूने किस लिए? जब तू किसी चीज को मानता नहीं तो तू तनख्वाह भी नहीं लेगा। अगर एक बाप की औलाद है तो 1 रुपया इस असेंबली फ्लोर से लाजमात की सूरत में नहीं लेगा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो सारे लाजमात लेगा, तू ठेके भी लेगा, तू ठेके में वजीर आजम से हेल्प भी लेगा, तू मिनिस्टरों से हेल्प भी लेगा, क्योंकि तू मुनाफिक है। पाकिस्तानी कौम को भी समझना होगा कि उन्होंने किन लोगों को मुंतखब करके भेजा हुआ है। तो आप बहैसियत पाकिस्तानी अपने नुमाइंदों से पूछें कि क्या कर रहे हो हमारे लिए। हमने तुम्हें असेंबली में ये हुल्लड़बाजी के लिए, मछली फरोख्त करने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें वोट देके भेजा है कि तुम हमारे लिए कुछ करो, बेहतर करो। तो आप अपने नुमाइंदों से जाकर, उनके घरों पर जाकर पूछें कि हमारे लिए तुमने क्या बेहतर सोचा, क्या स्कीम ली है, क्या हमें बेहतर दोगे तुम। अपने नुमाइंदों से जाकर पूछें। ये हुल्लड़बाजी का टाइम नहीं है अभी। आपको रिलीफ चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, तो आप इस तरीके से तरक्की नहीं होती कि हुल्लड़बाजियों से तरक्की हो, तब मुल्क तरक्की करता कभी नहीं करेगा। दूसरा, अपनी फोर्सेस के हाथ मजबूत करें। दहशतगर्दी से वो लड़ रहे हैं, सैलाब आए तो आपकी फोर्सेस, कोई आपके ऊपर छोटा सा भी कोई मसला आ जाए ना, तो आपकी फोर्सेस के अलावा आपके पास चॉइस कोई नहीं होती है। सबसे पहले आपकी फोर्सेस पहुंचती हैं आपकी मदद को, आपको हर तरीके को रिलीफ देने के लिए आपकी फौज आपके आगे, सबसे आगे पहुंचती है और फिर आपको फौज रिलीफ फराहम करती है। उसी फौज के खिलाफ बकवास भी आप असेंबली के फ्लोर पे करते हो। एक ऐसे इंसान को सदर मुंतखब करते हो जो फौज का मुखालिफ है। कल तक आप उसे बुरा कहते थे, आप उसे कहते थे ये दिल्ली की और काबुल की भाषा बोलता है, आप उसके खिलाफ कैसे कैसी नकलें उतारते थे। आज उसको आपने अपना सदर मुंतखब कर दिया। उफ तौबा।